हेलो दोस्तों। एक स्टडी के मुताबिक भारत में जितने भी बिजनेस शुरू होते हैं उनमें से आधे पहले साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च मुझे एक बात समझ में आई कि ज़्यादातर बिजनेस के फेल होने का बड़ा कारण है कि लोग अपनी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करते वक्त होश में कम और जोश में ज़्यादा होते हैं, यानी वे बिना सोच विचार के ही बिजनेस शुरू कर देते हैं। इसलिए आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। इस वीडियो में बेसिकली आपको 8 चीज़ें बताऊंगा जो शो करती है कि आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, रीज़न टू स्टार्ट बिजनेस। आप बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? क्या इस वजह से क्योंकि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से परेशान हैं, या फिर आप अपनी जॉब से इतना तंग आ चुके हैं कि जैसे भी हो आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि आपके जान पहचान के कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे पैसे बना रहे हैं? यदि ऐसा है तो आपके बिजनेस में सक्सेस के चांसेस कम है। बिजनेस करने से पहले आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे लेकर आप बहुत एक्साइटेड हो। आपके अंदर से उस आइडिया को लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करनी चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने अपनी वॉल स्ट्रीट की रिवॉर्डिंग जॉब परेशान होकर नहीं छोड़ी थी, बल्कि इंटरनेट के जरिए किताबें बेचने का यूनिक आइडिया उन्हें इतना ज़बरदस्त लगा था कि वे खुद को रोक नहीं पाए और एक बिजनेसमैन बन गए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस में आने के लिए आपके पास एकदम यूनिक आइडिया होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मे बी बहुत से लोग पहले से वैसा कुछ कर रहे हो जो आप अभी करना चाहते हो, पर आपके अंदर उस चीज़ को करने को लेकर जोश ज़रूर होना चाहिए। नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ। एक बिजनेस को कदम कदम पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के दौरान ऐसी कई चीज़ें होती है जो आपके मन में डाउट पैदा कर सकती है। ऐसे में यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर बाजार में उतरना चाह रहे हैं उसमें आपका पूरा यकीन हो, क्योंकि किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड होना उसकी शुरुआत करा सकता है, और उसमें आप लंबे समय तक टिक पाते हैं या नहीं यह इस पर निर्भर करता है कि आप उस आइडिया में कितना यकीन रखते हैं। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब बना पाए क्योंकि उन्हें यकीन था कि ऐसा हो सकता है। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स 1,000 बार फेल होने के बाद भी अपना फ्राइड चिकन इसलिए बेच पाए क्योंकि उन्हें अपने आइडिया पर पूरा यकीन था। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपनी बिजनेस आइडिया में विश्वास होना चाहिए। नंबर 3, मार्केट अवेलेबिलिटी फॉर योर प्रोडक्ट। कई बिजनेसमैन सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई चीज़ उन्हें अच्छी लग रही है तो वो दुनिया को भी अच्छी लगेगी, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता। इसलिए आप अगर कुछ करने की सोच रहे हैं तो पहले इस बात को लेकर कंफर्म हो जाए कि उस प्रोडक्ट और सर्विस को लेने वाले लोग मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में साड़ियों का बिजनेस खूब चल सकता है, लेकिन अगर कोई अमेरिका में जाए और साड़ी का दुकान खोले तो ये कहाँ की समझदारी है। इसी तरह अगर कोई जापान की किमोनो ड्रेस सूरत में आकर बेचना चाहे तो कितना बेच पाएगा। इसलिए अगर आप जो करने की सोच रहे हैं उसके लिए पे करने वाला खरीदार भी तैयार है तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वरना आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि हमेशा इस बात की क्लैरिटी होना मुश्किल है, पर अगर थोड़ी सी रिसर्च, मार्केट सर्वे या कुछ अनुभवी लोगों से बातचीत करके आप चीज़ों को और डीपली समझ पाए तो बेहतर होगा। नंबर 4, मनी। आपका बिजनेस सोने का अंडे देने वाली मुर्गी बन सकता है, पर पहले मुर्गी को खिला पिला कर बड़ा करना होता है, और इसके लिए ज़रूरत होती है पैसों की। और अनुमान आप जितना भी कैलकुलेट कर ले, पर फिर भी बिजनेस में उसके अधिक ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले आपकी ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको इसके लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी और आप उसे कहाँ से मैनेज करेंगे। ये सोचकर चलना कि ज़रूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम हो जाएगा, ऐसी सोच आपको मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए पैसे के इंतज़ाम को लेकर कॉन्फिडेंट होने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 5, करेज टू फेस फेलियर्स। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क कम्स इन पेयर, यानी अवसर और जोखिम साथ में आते हैं। नो डाउट आपका बिजनेस आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर वो अपने साथ कई खतरे भी लेकर आता है, और उनमें से एक सबसे बड़ा खतरा बिजनेस फेल होने का होता है। तो सवाल ये उठता है कि आप फेलियर को कैसे हैंडल करेंगे। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि भरी भरकम पूंजी लगाने और कठोर मेहनत के बावजूद आपका बिजनेस ठप हो सकता है? क्या आप सब कुछ खत्म होने के बाद भी खुद पर सेटिस्फाई हो सकते हैं कि कम से कम आपने अपना 100% एफर्ट तो दिया? इफ़ यस, तो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, पर अगर ऐसा नहीं है तो ये बिजनेस स्टार्ट करने का सही समय नहीं है। नंबर 6, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। क्या आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं या कोई और उन्हें आपके लिए लेता है? कहीं आपका बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन भी किसी और ने तो नहीं लिया हुआ। याद रखें, अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको डेली कई सारे डिसीजन लेने होंगे, वो भी जल्दी जल्दी। इसलिए अगर आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जो खुद से डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 7, टाइम।
एक नया बिजनेस एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह होता है। उसे आपसे बहुत सारा अटेंशन और टाइम चाहिए होता है। क्या आप वो टाइम देने के लिए रेडी है? क्या आप अपनी नींदें छोटी और रातें लंबे करने के लिए तैयार है? क्या आप अपने फैमिली और दोस्तों को ना करने के लिए तैयार है? अगर सचमुच आप ऐसा करने के लिए रेडी है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 8, डेलीगेशन। डेलीगेशन यानी अपना काम दूसरों को देना। बहुत से लोग सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद ही सब अच्छे से पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन हर कुछ खुद नहीं कर सकता। उसे एक टीम बनानी पड़ती है और कई इंपॉर्टेंट काम दूसरों से कराने होते हैं। एज अ पर्सन आप कैसे हैं? क्या आप अपना काम दूसरों को देने में कंफर्टेबल है? तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप बिजनेस करने को लेकर और भी उत्साहित हो सकते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये बिजनेस में उतरने का सही टाइम नहीं है, तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी चीजें बताई है उनमें से हर एक पर काम किया जा सकता है और आप उन्हें अपने फेवर में कर सकते हैं। लास्ट में आप सभी को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं ऐसे ही शॉर्ट मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, बिजनेस एंड पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी अपलोड करता हूँ, सो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें एंड हमें कमेंट करके बताओ कि आप किस टॉपिक पर वीडियोस देखना पसंद करोगे। और लास्ट में हमारे अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।